प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्यपुस्तिका के दिवस 25 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को चित्र बनाकर हल कीजिए। यहाँ पर आपको चित्र बनाकर हल करना है। 12 केले के 3/4 भाग कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, हमने एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के हमने 12 बराबर खाने बनाए हैं। ये 12 बराबर खाने आप समझ लीजिए कि ये 12 केलों के बराबर हैं। ठीक है। अब इसका 3/4 भाग कितना होगा? तो 12 का 3/4 भाग यानी इसका 3/4 भाग क्या होना चाहिए? अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, हमने ये 12 खाने बनाए हैं तो 3/4 भाग बनाना है। अब ये जो इसका हर है, आप इसको पहले 12 के बराबर कर लीजिए, यानी इसमें 3 से गुणा यहाँ पर कीजिए और 3 से गुणा यहाँ पर कीजिए। ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी कि ये हो जाएगा 9/12। यानी कि जो हमारा 3/4 है वो 9/12 के बराबर है। अब 9/12 में ऊपर संख्या आई है 9, तो आप इसके 9 भागों को रंग दीजिए। ठीक है। 12 नीचे रहने दीजिए, 12 खाने हैं यानी 12 केले हैं, तो इसके जो 9 भाग हैं आप उनको रंग दीजिए। तो हमने इसमें से 9 खानों को रंग दिया है, तो हमारा जो उत्तर आया है वो 9 ही है। ठीक है। यानी कि 12 केले का 3/4 भाग कितना होगा? 9 होगा। हमने यहाँ पर ये हल करके भी दिखा दिया है। अब 15 सेब का 1/3 भाग, तो 15 सेब, तो हमने इसके लिए ये एक बॉक्स बनाया है और इसके 15 खाने इसमें बनाए हैं, 15 बराबर खाने इसमें बनाए हैं। तो एक खाना इसका एक सेब के बराबर है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो 1/3 भाग है, तो आप एक चीज़ समझिए, 1/3 भाग में टोटल तो 15 हैं, तो आप इसके हर में 15 बनाएंगे। तो 5 से गुणा नीचे करनी है, 5 से गुणा ऊपर करनी है, तो ये आएगा 5 ही कम 5 और 5 तिया 15। ठीक है। यानी 1/3 के बराबर 5/15 भी होगा। ठीक। तो 5/15 यानी कि हमें इस बॉक्स के 5 खाने रंगने हैं। कितने खाने रंगीन बनाने हैं हम इसके? 5। तो इसके हमने 5 खाने रंगीन किए हैं, तो ये 15 सेब का 1/3 भाग कितना होगा? 5 होगा। आपको क्या याद रखना है? 5 ही होगा। तो हमने ये हल भी कर दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। 18 संतरे के 4/6 भाग कितना होगा? तो 18 संतरे का 4/6 भाग हमें बताना है। अब इसका जो हमने सबसे पहले किया है, इसमें 18 बराबर खाने बनाए हैं एक बॉक्स के अंदर। ठीक है। एक खाना बराबर समझ लीजिए एक संतरा है। ठीक है। तो 18 यानी कि 4/6 को हमें बताना है। अब 4/6 में जो हर है, इसको आप 18 बनाइए। ठीक है। 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा, कितना हो गया? 12/18, 12/18 हो गया। ठीक। यानी कि आप इसके 12 खानों को रंगीन कर दीजिए, 18 में से 12 खाने आप रंग दीजिए। तो हमने ये इसके 12 खाने रंग दिए हैं। ठीक है। तो 18 का 4/6 भाग कितना हो गया है? 12 आएगा। आप इसके 12 खानों को रंग दीजिए तो 12 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए 8 पेंसिल का 1/8 भाग, ये आप आराम से कर कर सकते हैं। 8 पेंसिल का 1/8 भाग, तो आप क्या करिए, पहले एक बॉक्स लीजिए, उसमें 8 छोटे छोटे खाने बना लीजिए। ठीक। एक खाना एक पेंसिल के बराबर रहेगा। ठीक है। अब करना क्या है हमें? 8 पेंसिल का 1/8 भाग है, तो ऊपर जो संख्या है वही रंगीन करनी होती है। तो एक है ऊपर, तो एक को ही आप इसमें रंग दीजिए। ठीक है। तो 8 पेंसिल का 1/8 भाग कितना आ गया है? एक ही आया है। ठीक। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, एक को यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस प्रश्न को हल किया है। हमने इसमें जो चित्र बनाए हैं, आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए इनको, कैसे इनको रंगीन किया है हमने और किस आधार पर किया है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है? यहाँ पर पहले त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आपको क्या करना है? दूसरे त्रिभुज में पहले त्रिभुज के प्रत्येक 1/3 भाग को 2 बराबर भागों में बांटिए। तो हमने यहाँ पर किया क्या है, जो ये त्रिभुज दे रखा था, इस त्रिभुज को हमने जो पहले वाला इसका भाग दे रखा था, उसको हमने फिर दोबारा से 2 बराबर भागों में बांट दिया है। तो इस तरह से इस त्रिभुज का अब कुछ इस तरह से नया चित्र बनकर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर बस आपको इसे 2 बराबर भागों में ही बांटना था। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। इस सवाल में हमें क्या करना है? नीचे दिए गए प्रश्नों में भिन्न के अनुसार बाईं ओर वस्तुओं को दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित मूल वस्तुएं कितनी होंगी, इसे उदाहरण के अनुसार दाईं ओर दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको मूल वस्तुएं बतानी हैं।
तो इधर दे रखा है यहाँ पर भिन्न का परिणाम, भिन्न और मूल वस्तुएं। ठीक है, अब भिन्न का परिणाम है दो वस्तुएं हैं, यानी कि यहाँ पर भिन्न दे रखी है आधी, तो आधा करके 2 आया है। तो आधा करके 2 आया है, इसका मतलब मूल वस्तुएं कितनी होंगी, 4 वस्तुएं होंगी। अब यहाँ पर देखिए 1/5 करके 2 आया है, आपको ध्यान से समझना है। 1/5 करके 2 आया है, तो मूल वस्तुएं कितनी होंगी, जब आप मूल वस्तुएं निकालेंगे तो मूल वस्तुएं आएंगी 10 आइसक्रीम। यहाँ पर 10 आइसक्रीम के चित्र बना सकते थे आप। ठीक है, हमने संख्या लिख दी है, आप चित्र भी बना सकते हैं, इसमें आप चित्र बना लेना, नहीं तो संख्या लिख देना ऐसे ही। ठीक है, 1/5 भाग किया है हमने मूल वस्तुओं का, तो 2 आया है। ठीक है, तो यानी कि मूल वस्तुएं कितनी रहेंगी, इसमें 10 रहेंगी। ठीक है, 5 से आप काट कर भी देख लीजिए, 5 दूनी 10, तो 2 वस्तुएं आएंगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3/4 भाग किया है, तो 3 वस्तुएं इधर आई हैं, तो मूल वस्तुएं कितनी रहेंगी। तो अगर हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 वस्तुएं, यानी कि ये 4 केले हैं, तो 4 केले आप यहाँ पर बना लीजिए, या फिर ऐसे ही 4 वस्तुएं 4 केले लिख दीजिए। जब 3/4 करेंगे इस 4 का, तो काट करके कितना आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 ही बचेगा, तो 3 केले इधर बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूल वस्तुएं कितनी आएंगी, 4। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 25 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।